नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। मैं विवेक हमराही आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म सिलेक्शन सिंथेसिस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो 15 मिनट शो चल रहा है ये आपको पसंद आया होगा। आपने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी, और अगर कोई भी वीडियो छूट गया है और अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल में जा करके उस वीडियो को देखिए एक बार, ठीक है। और जो भी समझ में आ रहा है, जो भी जैसा भी लग रहा है आपको, प्लीज़ कम से कम कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन भी कमेंट करके बताइए कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपन, और रोज 15 मिनट में, है ना, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं आपको इस्तेमाल करना है। आप पढ़िए, बस 15 मिनट क्या करिए, रोज कम से कम प्रैक्टिस कीजिए, बायोलॉजी को दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी और साथ में क्वेश्चन करने की ट्रिक आएगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कुछ पजल टाइप होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है कि हमें कई सारे मेथड अपना करके क्वेश्चन को जैसे तैसे हमें आंसर तक पहुंचना है। हमें ज्ञानी ज्ञानचंद नहीं बनना, हमें आंसर से ही करेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं आज हाजिर हूं, विवेक हमराही, ठीक है। आगे आज बात करते हैं आज के बहुत प्यारे से सेशन में, ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने होने वाला है आज का 76 नंबर का। रोल ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकानोडर्म्स इज। इकानोडर्म्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम का क्या रोल होता है। तो हमारे पास में ढेर सारे यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बाद हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो देखो, रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन, ये तो करेक्ट है कि हाँ वाटर के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है और लोकोमोशन होता है। दूसरा हमारे पास में एक्सक्रेशन एंड लोकोमोशन। अब लोकोमोशन एक बार हो गया, बट एक्सक्रेशन देखो, यहाँ पे जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता एक्सक्रेशन में, ठीक है। इसलिए इसको अभी अब छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास में दो के पेयर दिए हैं, तो हम पहले और देखते हैं कौन सा पेयर बेटर होगा, अच्छा होगा। सेकंड सी है हमारे पास में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। कैप्चर करता है फूड को, तो सीधी बात है वाटर आएगा, तो वाटर के साथ में बहुत सारे कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव जो होते हैं, उनको फूड कैप्चर करता है और साथ में उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो ये हमारे पास में सी भी करेक्ट हो जाएगा। डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन का कोई रोल नहीं होता है, डाइजेशन का कोई रोल नहीं होता, तो ये दोनों गलत हो गए और बी भी गलत हो गया। हमारे पास में ए और सी ऑप्शन है हमारे पास में सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। इनमें से कौन सी बर्थ के समय पे इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, एंड इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस इन द ह्यूमन बीइंग। और वो तो नॉन स्पेसिफिक होता ही है जो बर्थ से मौजूद होता है, ठीक है। बाकी जो एक्वायर्ड होता है वो एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक हो जाता है, ओके। तो हमारे पास में एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है और ह्यूमरल इम्यूनिटी है। तो देखिए समझिए, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, तो ये दोनों सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और साथ में ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये दोनों ही इसके पार्ट हैं, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। तो हमारे पास में ऑप्शन जो होगा ना वो इनेट इम्यूनिटी होगा। इनेट का मतलब हो जन्मजात, जो हमें जन्म से मिलती है, ठीक है, बाय बर्थ मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, इन ब्रायोफाइट द जेमी हेल्प्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो जेमी होता है, जेमी, इसको जनरली हम जेमी कब बोलते हैं, ठीक है। तो इसका किस में मदद करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करती है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में करती है, या फिर गैसियस एक्सचेंज में करती है। तो देखिए क्या होता है, एक प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट होता है, जहां से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसका पार्ट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो हमारे पास में ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड बी, ओके। नेक्स्ट है, in frog the renal portal system is special venous connection that act to link। किसको लिंक करता है, जो स्पेशल ये वेनस कनेक्शन होता है, दैट इज रीनल पोर्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं। वेनस बोले तो वेन का कनेक्शन, ओके, जो ब्लड को वापस लेके आता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये बोल रहा है, लीवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है, लीवर एंड किडनी के बीच में पाया जाता है, किडनी एंड इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है, या फिर किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो देखिए, ये जो रीनल पोर्टल सिस्टम होता है ना फ्रॉग में, ये लोअर लिम्स जो होती है, दैट इज जो फ्रॉग के लेग्स होते हैं, पीछे वाले लेग्स होते हैं, लोअर लिम्स बोलते हैं उनको हम, ठीक है। तो उनको और लोअर पार्ट को ये किडनी से अटैच करने का काम करता है, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो वापस लौट के आ रहा था उसको पहले किडनी के पास लेके जाता है फिल्ट्रेशन करने के लिए, उसके बाद फिर वो लंग्स के पास जाता है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है आपके पास में 2 स्टेटमेंट है, एक बार स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर को कमेंट कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास में, इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम
प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, बिल्कुल सही है। पहले सन से एनर्जी कहाँ आती है, प्रोड्यूसर के पास आती है, फिर प्रोड्यूसर से कहाँ जाती है, कंज्यूमर के पास जाती है, और यूनिडायरेक्शनल ही होती, कभी उल्टा नहीं चलती, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये कि एग्जेम्प्टेड मतलब फॉलो नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है, सेकंड लॉ को फॉलो करता है। दैट मीन्स हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो स्टेटमेंट सेकंड है ये इनकरेक्ट हो जाएगा और हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। तो कहां पे है हमारे पास में स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूबिस्को इज ट्रू, रूबिस्को को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें इसमें से पिक करना है। तो इट इज एक्टिव ओनली इन डार्क, गलत है, जैसा थोड़ी कि डार्क में रात में ही चलेगा या फिर अंधेरे में चलेगा उसी समय एक्टिव हो गया, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है। तो हमारा फर्स्ट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इट हैज़ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, नहीं, ऑक्सीजन के लिए हायर एफिनिटी नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा होती, बाद में फिर ऑक्सीजन के लिए कम होती है। तो यह भाई हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, नहीं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता। तो लास्ट हमारे पास में एक ही बचा है, कैटलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP, ठीक है, RuBP का कार्बोक्सिलेशन करता है क्योंकि इसके साथ में क्या करवाता है, वो CO2 को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स या फिर एंजाइम्स आर नॉट इसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग, एक एंजाइम भी हो सकता है या इससे ज़्यादा एंजाइम से भी हो सकता है जो जीन क्लोनिंग के लिए जरूरी नहीं है। हमारे पास में कितने हैं स्टेटमेंट, हमारे पास में 5 दिए गए हैं और इनमें से फिर 4 हमें ऑप्शंस दिए गए कौन से करेक्ट हैं। तो देखिए, जब भी कभी जीन क्लोनिंग होती है तो हमें पहले क्या करता है, जो स्पेसिफिक DNA होता है उसको कट करना पड़ता है, फॉरेन DNA को पहले हम कट करते हैं, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। फिर इसके बाद प्लाज्मिड में उसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइगेज एंजाइम चाहिए। कौन सा चाहिए बेटा, लाइगेज एंजाइम चाहिए। अब लाइगेज एंजाइम जब हम प्लाज्मिड के साथ जोड़ देंगे उसको, तो अब हम उसको क्या करेंगे, रिप्लिकेट करवाएंगे। रिप्लिकेट करवाने के लिए हमें उसका पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। तो हमारे पास में 3 एंजाइम चाहिए, हमें कौन कौन सा चाहिए, और हमसे नॉट वाला पूछ रहा है, तो पहले चाहिए वाले कौन से क्या होते हैं एंजाइम, हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, लाइगेज चाहिए और साथ में DNA पॉलीमरेज चाहिए। तो 2 बचे, 2 हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ये 2 हमें नहीं चाहिए। तो C और D कहाँ है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, C एंड D। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ऑन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये कुछ स्टेटमेंट है प्लांट एंड ग्रोथ डेवलपमेंट से, और उसके बाद हमें आंसर पिक करना है। तो पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन्स, यस, अकॉर्डिंग टू NCERT, डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन है, ठीक है, करेक्ट है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, बोलो सही है, बिल्कुल ये भी है कि जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं जिनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के नाम से भी जानते हैं, दोनों तरीके काम करते हैं, इनहिबिटर की तरह भी काम करते हैं और प्रोमोटर की तरह काम करते हैं, कोई चीज़ बढ़ाता है तो कोई चीज़ को रोकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में C ऑप्शन है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्री रिक्विसाइट, ठीक है, फॉर रीडिफ्रेंसिएशन। बोले तो अगर हमें दोबारा से रीडिफ्रेंसिएशन करवाना है तो उसके पहले हमें क्या करवाना पड़ेगा, डीडिफ्रेंसिएशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो होता क्या, फॉलो क्या होता है स्टेप, पहले डिफ्रेंसिएशन होता है, फिर उसके बाद डी डिफ्रेंसिएशन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, रीडिफ्रेंसिएशन होता है। ओके, तो इस तरीके से फॉलो होता है पैटर्न। तो अगर हमें रीडिफ्रेंसिएशन करवाना है तो उसके पहले डिफ्रेंसिएशन होगा ही होगा। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। हमारे पास में D ऑप्शन क्या है, एब्सिसिक एसिड इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, प्रमोटर नहीं है, ये इनहिबिटर है। ओके, नेक्स्ट है एपिकल डोमिनेंस प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। अगर एपिकल डोमिनेंस है तो लेटरल बड को कैसे प्रमोट करेगा, उसको हमें कट करना पड़ेगा तब जाकर के लेटरल बड बढ़ेंगे। तो इस तरीके से दोनों इनकरेक्ट हो गए D एंड E, और हमारे पास में करेक्ट स्टेटमेंट है A, B और C। चूज कर लीजिए A, B एंड C ओनली, फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच फैक्टर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जब चालू रहती है तो लास्ट में जहाँ पे उसको रुकना रहता है तो वहाँ पे कौन सा फैक्टर आता है जो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है और उसको क्या करता है, DNA से बाहर करता है। तो अब इसमें अल्फा हो गया हमारे पास में, अभी ये सब सिंबल थे वहाँ पे, तो इसलिए हम जब इसको बनाए तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसको हम अल्फा बोलेंगे, है ना, सिग्मा हो गया, रो फैक्टर हो गया, और ठीक है ये ऐसा करके बनता है, गामा हो गया। ओके, तो इनमें से कौन सा फैक्टर होता है जो उस DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम को DNA से बाहर करता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करता है, रोकता है। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, रो, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपके पास में, थर्ड। आगे बात करते हैं, फ्रॉग रिस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी एंड ऑन लैंड बाय स्किन बक्कल कैविटी एंड लंग्स। ठीक है, ये हमारे पास में एक स्टेटमेंट दिया है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। द स्टेटमेंट
द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वाटर बट फॉल्स फॉर लैंड। अच्छा, ऐसा करके करना है तो इसमें देखो पहले वाटर में क्या हो रहा है, वाटर में क्या हो रहा है बेटा, स्किन एंड बक्कल कैविटी बोल रहा है। तो जब भी कभी इनसाइड वाटर रहता, वाटर के अंदर रहता तो बक्कल कैविटी के साथ में रिस्पिरेशन करता ही नहीं है। बट जब लैंड में रहता है तो वो स्किन से भी कर सकता है, मॉइस्ट स्किन से भी कर सकता है, साथ में बक्कल कैविटी से भी कर सकता है और लंग्स के थ्रू भी होगा। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास में जो वाटर वाला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और जो लैंड वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट होना चाहिए। ओके, तो स्टेटमेंट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ, नहीं गलत है, स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर एंड ट्रू फॉर लैंड। ओके, हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में ट्विंस आर बोर्न टू अ फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू, मतलब आपके पड़ोस में रहते हैं, उनके पास में ट्विन, उस फैमिली में ट्विंस पैदा हुए हैं। द ट्विंस आर अ बॉय एंड अ गर्ल, जो ट्विंस हैं उनमें से एक लड़का और एक लड़की है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इनमें से कौन सा सही होना चाहिए। तो दे आर मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक मतलब होता है कि एक ही जाइगोट बना है और गलती से क्या हो गया, स्प्लिट ऑफ हो गया, टूट गया है, फिर यहाँ से एक लड़की और एक लड़का पैदा हुआ। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि एक सेल जो जिसका फर्टिलाइजेशन जाइगोट है, ये जाइगोट बन गया है तो अब इसमें जाइगोट में ही सबसे डिटरमाइन हो जाता है कि या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। अगर ये कभी होगा तो यहाँ पे या तो दोनों मेल होंगे या तो दोनों ही मेल होंगे, ठीक है, या तो दोनों क्या होंगे बेटा, फीमेल होंगे, या तो दोनों क्या होंगे, फीमेल होंगे। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे सेक्स बिल्कुल सेम रहेंगे अगर मोनोजाइगोटिक हो ट्विंस होंगे तो। बट दिस दूसरा वाले बात करते हैं, दे आर क्या बोलते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस का मतलब होता है डाइजाइगोटिक, और अथवा इसको क्या बोलते हैं बेटा, डाइजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक ट्विंस। ओके, तो डाइजाइगोटिक ट्विंस बोले हाँ, ये डाइजाइगोटिक ट्विंस का मतलब होता है ये कि भाई साहब एक जाइगोट अलग बना है और एक जाइगोट अलग बना है। हो सकता है इसको एक्स वाले क्रोमोजोम, एक्स वाले जो क्या बोलते हैं स्पर्म है उसने फर्टिलाइज किया हो और इसको वाई वाले ने फर्टिलाइज किया हो। तो अगर इसको वाई वाले ने फर्टिलाइज किया तो ये क्या बनाएगा बेटा, मेल बनाएगा, ठीक है। और अगर इसको एक्स वाले ने फर्टिलाइज किया है, मतलब एक्स वाले जो एक्स गुणसूत्र कैरी वाला या गुणसूत्र बोल सकते हैं, क्रोमोजोम बोल सकते हैं, तो एक्स क्रोमोजोम को कैरी करने वाला जो स्पर्म है इसको फर्टिलाइज करेगा एग को, तो उस केस में ये आगे चल के फीमेल बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, फीमेल बनाएगा। ओके, तो इसके मतलब यही है कि हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। पर आगे भी पढ़ लेते हैं, दे वेर कंसीव्ड थ्रू द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऐसा कुछ नहीं होता कि उसमें फिर एक लड़का लड़की बनेगा, है ना, इसमें कोई बाउंडेशन ऐसा नहीं है। दे हैव 50% आइडेंटिकल जेनेटिक कंटेंट, ऐसा भी नहीं है क्योंकि दोनों में अलग अलग हैं। तो मतलब यहाँ पे परसेंटेज फिक्स नहीं बोल सकते हम कुछ भी, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बोलते हैं। Which of the following microbes is not involved in the preparation of household product? Household product मतलब घर, जो घरेलू उत्पाद होते हैं उनको बनाने में कौन सा माइक्रोब्स इस्तेमाल नहीं होता है। तो एस्परजिलस नाइगर, लैक्टोबैसिलस है, ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पोरम है, ठीक है, और हमारे पास में क्या है, सैकरोमाइसिस सेरेबेसी है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मानाई है। ओके, तो देखिए जो लैक्टोबैसिलस है ये तो कर्ड बनाने में मदद करता है, ठीक है, सॉरी कर्ड बनाने में मदद करता है, दही बनाता है, ठीक है। सैकरोमाइसिस सेरेबेसी, इससे क्या बनता है बेटा, ब्रेड बनता है। क्या बनता है, ब्रेड बनता है, ठीक है, या पाव वगैरह जो भाजी होता है, जो भी स्पंजी चीज़ें खाने वाली चीज़ आती है ना, ये सब इसी सैकरोमाइसिस सेरेबेसी जिसको हम वेकर्स ईस्ट बोलते हैं उसके द्वारा बनता है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनाई, इस ये यूज की जाती है स्विस चीज़ बनाने में, ठीक है, स्विस चीज़ बनाने में, स्विस चीज़ बनाने में, ठीक है, स्विस चीज़ बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास में 3 हो गए। अब हम बात करते हैं किसका, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम में, ठीक है। तो ये हमारे ये जो होता है ना, ये एक प्रकार का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है, ठीक है, जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन 1, ठीक है, सॉरी ए, साइक्लोस्पोरिन 1 नहीं बोल के ए, सॉरी, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए। और जो एस्परजिलस नाइगर है ना, इससे बनता सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ओके, ये बनता है। तो ये दो के दोनों क्या हो गए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने वाले हो गए। तो हमारे पास में ए और सी आंसर करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन बी। ओके, नाउ आगे बात करते हैं। हमारे पास में लिस्ट मैच करना है, ठीक है। एक है हमारे पास में प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और कैटेकोलामाइंस है। ओके, पार्स इंटरमीडिया है, एड्रिनल मेडुला है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होता है, ठीक है, पार्स इंटरमीडिया पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है, ठीक है। और रिलैक्सिन जो होता है और साथ में प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन तो होता है कार्पस ल्यूटियम से 4,
और साथ में जो रिलैक्सिन रिलीज होता है ये ओवरी से रिलीज होता है, और कैटेकोलामाइंस होता है एड्रिनल ग्लैंड, ओके, एड्रिनल मेडुला होता है उसके पार्ट से वहाँ से रिलीज होता है। अब हमारे पास में डी का थर्ड 2 में है, तो इनको तो पहले कट कर दो, डी का थर्ड 2 में है, फिर सी का फर्स्ट भी कॉमन है, तो सी का फर्स्ट दोनों में कॉमन है, फिर उसके बाद बी का सेकंड है और बी का 4 है और ए का 4, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब इनकरेक्ट। आगे बात करते हैं, ठीक है। द फ्लू एंड व्हाइट सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड विच डिफरेंशिएट रिकम्बिनेंट कॉलोनीज एंड फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट कॉलोनीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस। मतलब क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जब प्रेजेंट होगा तो वहां पे क्या करेंगे, कलर प्रोड्यूस करेंगे या नहीं प्रोड्यूस करेंगे, इसके आधार पे हमें रिकम्बिनेंट या फिर नॉन रिकम्बिनेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो 2 हमारे पास में स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है द ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्टेड, मतलब जहां पे ब्लू कलर कॉलोनी बन रही है इसका मतलब ये कि उसमें डीएनए इंसर्ट कर दिया गया है उसके प्लाज्मिड में, ठीक है, इन द प्लाज्मिड एंड दे आर आइडेंटिफाइड एज रिकम्बिनेंट कॉलोनी, तो उनको हम रिकम्बिनेंट कॉलोनी की तरह आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, एक स्टेटमेंट हमारे सामने ये है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं, द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर हैव डीएनए इंसर्ट। अब इसमें क्या हो रहा है, विदाउट ब्लू कलर बोल रहा है, ठीक है, विदाउट ब्लू कलर बोल रहा है, डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड द आर आइडेंटिफाइड एज रिकम्बिनेंट कॉलोनीज। तो देखो इसमें होता क्या है कि एक लैक जेड जीन होता है, लैक जेड जीन बोले तो लैक उपरान पढ़ा होगा, उसमें जेड जीन होता है जहां से बनता है, उस जीन से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, आगे चल के ब्लू कलर कॉलोनी बनाने में मदद करता है, बट जब कभी उस जीन में डीएनए इंसर्ट कर दिया जाता है तो वो जीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लू कलर कॉलोनी नहीं बनती है। तो इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट सेकेंड है ये हमारा करेक्ट होगा और स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डीएनए जिसमें डीएनए इंसर्ट करा गया है उसी को बोल रहा है कि ये क्या करेंगे, ब्लू कलर कॉलोनी बनाएंगे और इनको हम रिकम्बिनेंट कॉलोनी बोलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी कभी डीएनए इंसर्ट करेंगे तो वो ब्लू कलर कॉलोनी नहीं बनाएंगे क्योंकि एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा और उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट कॉलोनीज के नाम से आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारे पास में स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। कहां पे है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट द वर्ल्ड पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका ऑप्शन होता है सेकंड करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो dN/dt Rn k माइनस के जो होता है कैरिंग कैपेसिटी होता है n अपान में k, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन करेक्ट है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ओके, और बहुत अच्छा सेशन रहा है, आप बताइए मुझे, ठीक है, आपको कैसा समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट करके बताइए, ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, उनको भी सजेस्ट कीजिए, बताइए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।